इंपॉर्टेंट है, जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है बहुत की लाइफ में वो चेंज ला सकता है। तो हम चाहेंगे कि मैं अपने हस्बैंड से चाहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि काफी लोगों की लाइफ में बदलाव आए और ताकि हम लोग तरक्की कर सके लाइफ में और आगे। सो ये काफी मैं इनको वेलकम करती हूँ। ये एक्स इंडियन एयरफोर्स में है और सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। सो मैं उनको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। वाह, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विभा, रियली। और सही कहा विभा ने मेरे बारे में। मेरा नाम बलजीत सिंह है, लेकिन मैं अपने गुरु का दिया हुआ एक टाइटल, कहते हैं ना कि किसी को राय बहादुर की डिग्री मिलती है, किसी को कुछ, तो मुझे भारिल की उपाधि मिली है। और मेरा नाम अब हो गया है बलजीत सिंह भारिल। कई लोग कंफ्यूज होते हैं लाइफ में कि इनका नाम तो बलजीत सिंह है, लेकिन ये बलजीत सिंह भारिल कैसे हो गए। तो मैं सबको आज पहली बार मैं चाहता हूँ इस स्टेज से बता दूं, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं अपने गुरु के टाइटल को मैंने ऑप्ट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक दैट अलमाइटी, परम पिता परमेश्वर को मैं आज धन्यवाद देता हूँ, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं अपने चीफ मेंटर को और हाँ, विनिंग टीम फाउंडेशन के जो रियल, जो भी कहा जाए सारा, उनके लिए तो अवार्ड भी कम है, उनके लिए तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। भारिल साहब के चरणों को छूते हुए, और आज बेशक डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स दो दो हैं जो लाइव दिख रहे हैं हमारे साथ। मैं इन चाहे सर गुलाब सिंह जडेजा साहब हो, चाहे विवेक जैन सर हो, और मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और मैं बिल्कुल आपसे जो बात करूंगा पूरी इनोसेंसी के साथ। और बाय क्वालिफिकेशन अगर मैं कहूँ तो मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, और मास्टर डिग्री है मेरा मैनेजमेंट में। मैं एमबीए हूँ। मैंने 20 साल इंडियन एयरफोर्स में बतौर फ्लाइट इंजीनियर काम किया है। फाइटर प्लेन पे काम किया है, मिग 21 से लेकर के मिराज 2000, मिग 29 और सुखोई 30 MKI, जो लास्ट आपने देखा होगा बेहतरीन फाइटर प्लेन है, रशिया से हम लोग लाए हैं। और अभी अभी आपने राफेल देखा है, लेकिन उससे पहले मैं वीआरएस लेकर के आप सबके बीच में आ गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं था कि मैं हैंड टू माउथ था, जॉब प्रोफाइल अच्छी थी, मैं ऐसे भी सक्सेस था अपनी लाइफ में। लेकिन एक बड़ी सफलता मैं ढूंढ रहा था, बहुत बड़ी सफलता, जो अगले आने वाले 25-30 मिनट में आप देखेंगे कि कितनी बड़ी सफलता हमको मिल सकती है इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि संभव नहीं था। लेकिन देश को सेवा देना, और वो भी यूनिफॉर्म में, डिफेंस के यूनिफॉर्म में, ये भी एक प्राइड है। सो लव यू एवरीवन। और मैं अगेन आप सबको वेलकम करता हूँ, अगेन सबको वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ एक अभी के इस इंटरनेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि जो बाहर का पैंडेमिक सिचुएशन है, जो हालात है, बहुत गड़बड़ है, बुरा है, और इसमें काफी सारे लोग मायूस भी होंगे। ऑफ कोर्स एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू बिल्ड द बिजनेस एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स। सब लोग अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उदासी का माहौल है, बहुत ने अपने परिजनों को खो दिया है, और कई लोग हॉस्पिटल में हैं। ऐसे मायूसी भरे माहौल में शायद से वो मजा नहीं आएगा जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं गुलाब भैया से पूछूंगा, मेरी आवाज तो बिल्कुल क्लियर है? राइट राइट, थैंक यू भैया। तो मैं एक छोटा सा एक चुटकुला सुनाता हूँ, राइट, और मैं माहौल को मजेदार बना देता हूँ। कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के घर गया, और जब बैठा तो एक कुत्ता आ गया, और कुत्ता आते ही पहले वाले दोस्त ने कहा, जो बतौर गेस्ट था, कि अरे भाई ये कहीं काट तो नहीं लेगा मुझे। तो बोला कल ही खरीद कर लाया हूं, बस यही चेक करना बाकी रह गया था, अब तुम आ ही गए हो। तो देखिए आप सबको हंसी आ गई। मेरा मकसद यही था, क्योंकि विवेक जन सर भी बैठे हैं, इनको लीडर ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है, राइट। तो आप लोग हंसिए, मुस्कुराइए। अगला 30-40 मिनट आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगले कुछ साल बाद हम करोड़ों रुपए महीने कमा सकते हैं। मैं लाख की बात नहीं करने के लिए आया हूं, मैं करोड़ों रुपए महीने की बात करने के लिए आया हूं, राइट। तो सबसे पहली बात कि आप सबके हाथ में मोबाइल तो है। ये देखिए मेरे हाथ में भी मोबाइल है, वन प्लस। इसमें 12 GB रैम है और 256 GB मेमोरी है। ऐसे एप्पल के मोबाइल और महंगे महंगे मोबाइल आपके पास होंगे। कईयों के पास 32 GB मेमोरी का होगा, कईयों के पास में 64 होगा, 128 होगा, और 256 512 GB भी होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं
कि अगर पूरी की पूरी जीबी भर दी जाए वीडियो से या मैसेजेस से, तो आपको नहीं लगता कि ये मोबाइल हैंग करने लगेगा? बिल्कुल ना। अच्छा, कई लोग तो लैपटॉप लेके बैठे होंगे, मैं उनसे भी यही सवाल करता हूं कि आपने अपने मदरबोर्ड को देखा है कभी, सीपीयू के मदरबोर्ड को? कंडीशनली, पर्पसली जो कंपनियां होती है मदरबोर्ड बनाने वाली, वो कुछ स्लॉट्स खाली रखती हैं ताकि इन फ्यूचर ये अपग्रेड हो सके, कुछ रैम बढ़ सके, कुछ ग्राफिक कार्ड डाल सके। आपने कभी कोई ऐसा देखा मदरबोर्ड कि बिल्कुल फ्यूचर में एक्सपेंस होने का कोई चांस ही नहीं? आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो बोलता है साहब 32 GB है और एक्सटेंडेड भी 32 है, यानी 64 है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो सबसे बड़ा आपका जीबी वाला स्टोरेज है ना, ये मेमोरी, इसको थोड़ा 10-20 GB आप थोड़ा खाली कर लें, क्योंकि भरे हुए पात्र में तो कोई अमृत भी नहीं भर सकता। मेरी दरख्वास्त है, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा इसको खाली कीजिए, क्योंकि आप अगर पहले से ही भरे भराए हैं तो शायद से आज का ये सेमिनार जो है उसका आप मैक्सिमम लाभ नहीं ले पाए। और दूसरा, एक और प्रिकॉशनरी कमांड है जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर को सभी लोग जानते हैं, वो एक बेहतरीन प्लेयर हैं, भारत रत्न है हमारे, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको क्रिकेट का भगवान माना जाता है। लेकिन अगर कबड्डी खेलने के लिए उनको दे दिया जाए तो शायद से वो पैर हाथ तुड़वा के आएंगे। मैं आपके क्वालिफिकेशन को, आपके जॉब प्रोफाइल के, आपके प्रोफेशन को मैं कहीं से भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा हूं। यू आर द एक्सेलेंट इन योर फील्ड, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे कहूंगा कि थोड़े देर के लिए अपनी ये सारी काबिलियत को थोड़ा सा बख्श दें, अपने दिमाग में आप ये ना रखें। मेरी प्रार्थना है आपसे, ईश्वर की कृपा से थोड़ी देर के लिए थोड़ा साइड कीजिए। आप अपने विचार में ये ना लाएं कि कोई क्या सिखा देगा हम, फिर शायद से हम नहीं सिखा पाएंगे, या आप एडिशनली और कुछ अपने अंदर कुछ भी ब्यूटी एड नहीं कर पाएंगे। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सब लोग को कहूंगा, विथ माय हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप अपना हाथ ये सीधा वाला राइट हैंड खड़ा कर लीजिए। इवन दो मैं गुलाब सर को, विवेक सर को भी बोलूंगा, और सबसे पहले अपना पीठ थपथपाइए। इसलिए इतने बुरे हालात में जब केवल हमारा देश हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया झेल रही है और हम सब लोग स्वस्थ हैं, कुछ तो विशेष कृपा है। इसलिए हमने कहा कि सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर, परम कृपालु ईश्वर के प्रति धन्यवाद दीजिए और अपना पीठ थपथपाइए कि हम सब स्वस्थ हैं। और अब आते हैं हम मुद्दे पर, टॉपिक पर, कि आखिर क्या रीजन है कि हम सब लोग शाम के 8 बजे आज इकट्ठे हुए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, हजारों लोग इकट्ठे हुए, क्यों हुए? ऐसा कोई खास लॉटरी का रिजल्ट तो मैं नहीं सुनाने वाला हूं कि चलो शायद हमारी लॉटरी लग गई, आपने कोई ऐसे टिकट्स नहीं खरीदे, लेकिन कुछ तो बात है। हम सब क्यों पैशनेटली अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल कर यहाँ इकट्ठा हुए हैं? तो हम देखेंगे कि क्यों, वाई। हम सबसे पहले वाई पे बात करेंगे, हम क्यों इकट्ठा हुए, राइट? उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, राइट? मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। राइट। ठीक है, ओके, इट्स ओके। मेरी आवाज क्लियर है? अंगूठा दिखाएंगे गुलाब सर? वेरी गुड। तो मैं आज कहूंगा, देखिए मैं बहुत छोटी छोटी बातें करने वाला हूं, लेकिन कितना इम्पैक्ट कहते हैं ना, एक मच्छर के काटने से, एक इतना मच्छर तो बहुत बड़ी बात होगी, एक छोटा सा बैक्टीरिया हमारे दुनिया में आ गया और हम सब परेशान हैं। तो छोटी बातें कितनी इम्पैक्ट दे जाती हैं। तो मैं गुलाब सर के शब्दों में ही कहूंगा कि मैं बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन हूं, बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग के साथ आपसे बात कर रहा हूं। ये पेड डायलॉग है, अपने बारे में कहते हैं ठाकुर साहब हमेशा, आज मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। वाई? तो मैं सबसे पहली बात कहूंगा कि पावर ऑफ स्टैंड बाय सिस्टम। मैं एक स्टैंड बाय सिस्टम के बारे में बात करूंगा आपसे, राइट? हर जगह स्टैंड बाय है। आप अपने घर के बाहर झांकिए, आपकी बेहतरीन गाड़ी खड़ी हो, ब्रांडेड गाड़ियां खड़ी है, और सबके साथ एक स्टेपनी लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? द रीजन बिहाइंड, कि इमरजेंसी में काम आ सके। कहीं ऐसी आकस्मिक कोई ऐसी घटना हो जाए, टायर पंचर हो जाए,
तो इमरजेंसी में हम टायर चेंज कर सकें। अब घर के दरवाजे से थोड़ा घर के अंदर आइए और अपनी श्रीमती से पूछिए कि किचन में कितने सिलेंडर्स हैं, तो जवाब मिलेगा 2 सिलेंडर है। दोनों तो यूज नहीं हो रहा है, सिंगल सिलेंडर यूज होता है, लेकिन वो जानते ही हैं कि अकस्मात कभी रात के वक्त या ऐसे समय पे खत्म हो गया और गैस एजेंसी अगर बंद है तो दूसरा सिलेंडर तो नहीं मिलेगा, तो मामला बिगड़ सकता है। इसलिए स्टैंड बाय सिस्टम, देखिए छोटे छोटे जगहों पर स्टैंड बाय के बारे में आप प्लान करते रहते हैं, राइट। अब मेरा सवाल बस इतना है कि क्या आपने कभी स्टैंड बाय इनकम के बारे में सोचा है? आपकी इनकम सिंगल सोर्स से आ रही है, तो क्या आपने कोई स्टैंड बाय इनकम के बारे में प्लान किया है क्या? अगर नहीं तो बिलीव मी फ्रेंड्स, अभी से सोचिए। तो आइए आप और हम मिलकर इनकम का दूसरा सोर्स बनाते हैं। राइट सिंह साहब आप है ना, ये जो अनेबल एडिटिंग है ना, उसको क्लिक कर दीजिए तो पीपीटी शुरू हो जाएगा आपका। अच्छा, पीपीटी शुरू नहीं हुआ भैया? नहीं, अभी है ना सिर्फ वो स्लाइड आ रहा है ऊपर, जहाँ पे वाई है ना, वाई के ऊपर देखिए अनेबल एडिटिंग है, तो उसको क्लिक कर दीजिए। हाँ हाँ, ऊपर ऊपर, और नहीं, वाई के ऊपर अनेबल लिखा है, देखो ये रहा वाइट में इसके राइट साइड आपका क्रशर है, उसके राइट साइड कर्सर को और राइट ले जाओ, लेफ्ट ले जा रहे हो आप। हाँ, क्रशर को राइट पे ले आओ सर, और राइट पे ले आओ। आपका हैंग हो गया शायद। हाँ एग्जैक्ट, बस अब हो गया। राइट, थैंक यू। पीपीटी कर दो। वापस आपको जाना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर करके वापस आपको करना पड़ेगा। राइट है, टेक्निकल हेड है भैया हमारे साथ। ओके, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। कर रहे हैं। आराम से, बी कंफर्टेबल। राइट, इट विल टेक हार्डली फ्यू सेकंड्स। तब तक है ना, बाकी के जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो सिंह साहब के मेडल गिनना शुरू कर दो। क्या बात है, थैंक यू। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, ये मैंने किसी लाला के दुकान से नहीं खरीदा है। वही तो, लाला की दुकान से नहीं खरीदा है। ये हमें जो है, ये जो सम्मान है, ये हमारे कर्मठता के कारण। और शायद मैं आपके सामने कई बार, तो आप जानते हैं कि मैं जिन सर्विसेज से आया हूँ, एक छोटी सी गलती के कारण आदमी अपनी जिंदगी खो देता है, लेकिन हम अगर सही सलामत हैं तो इट्स फैक्ट कि सब आप लोगों की ही गुड विशेष हैं, राइट। भैया इट्स क्लियर, स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ क्लियर, लेकिन हाँ दिख रहा है, लेकिन पहले जो पीपीटी शुरू हो गया था वापस उसी मोड में आ गया, स्लाइड मोड में आ गया, है ना। एक मिनट, कोई नहीं, अगर नहीं हो रहा तो इसी में चला सकते नहीं हो रहा तो इससे भी चल जाएगा, कर रहे भैया। राइट, चल जाएगा। बस हो गया अब। परफेक्ट सर, अब हो गया। परफेक्ट है। राइट, थैंक यू वेरी मच। हाँ परफेक्ट। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? राइट, तो हम ये कह रहे थे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट। और तो हम घर के बाहर झांक के देखा, हमारे घर में गाड़ियां लगी हुई हैं और उसमें स्टेपनी है, क्योंकि हमने स्टैंड बाय सिक्योरिटी अपने साथ रखा है। घर के अंदर झांक के देखा, गैस सिलेंडर लगा हुआ है, 2 है, क्योंकि वहां पर भी स्टैंड बाय सिस्टम है। हर जगह हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑप्ट करते ही करते हैं। बट मेरा सवाल है कि क्या आपने कभी अपने स्टैंड बाय इनकम के बारे में सोचा है क्या? यह भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना, कि हम अपने इनकम के बारे में कोई ना कोई स्टैंड बाय सोर्स
ऑप्ट करें, डेवलप करें, क्रिएट करें? अगर नहीं तो अभी से सोचिए। तो आइए आप और हम मिलकर इनकम का दूसरा सोर्स बनाते हैं, वो भी अपने वर्तमान प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए। इसमें प्रेजेंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। लिखा है अगला स्लाइड कि प्रेजेंट प्रोफेशन प्लस बिजनेस। मैं एक संस्कृत का श्लोक आपको सुनाता हूं जिसमें कहते हैं यो ध्रुवानी प्रत्यज्य अध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ जाता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, और अनिश्चित तो पहले से ही नष्ट है। मैं आपसे बड़ा आत्मविश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ ये बात कहता हूं कि आप अपने वर्तमान जो भी इनकम के सोर्स हैं उसको आप निश्चित को न छोड़ें। अपनी निश्चित आय की जो इनकम है उसको मेंटेन रखते हुए एडिशनली अगर कुछ और कमाना चाहते हैं तो आपको एक नए बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 2 नौकरी कैसे कर सकते हैं, राइट? तो बिजनेस करना पड़ेगा, और हम सबको पता है कि बिजनेस ही ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। मैं नौकरी को पुल डाउन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने 20 साल खुद नौकरी की है, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस है। अगर नौकरी में इतनी बड़ी सफलता होती तो बिल गेट्स शायद नौकरी कर रहा होता, अंबानी, अडानी, टाटा सब नौकरी कर रहे होते। तो बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, दुनिया का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमको उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानना पड़ेगा। बेसिक फैक्ट्स है कि जब भी आपको कोई बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर उसके ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जिस दिन स्टार्ट किया सेम डे आपका 50% काम तो हो गया, और अगर आपने ब्रांचेस खोले तो अनदर 50%, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे कोई लोकल किराना स्टोर हो आपके शहर में आसपास में, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन डी मार्ट और रिलायंस को सभी जानते हैं। द रीजन, क्योंकि इसने ब्रांचेस बहुत सारे खोले। लोकल कोई सैलून हो जहां पर एक बार्बर सुबह से शाम काम करता है, तो उसको कोई नहीं जानता, लेकिन जावेद हबीब और शहनाज हुसैन को सभी जानते हैं। अगेन द रीजन इज दे हैव ओपन्ड द ब्रांचेस। कोई लोकल कोऑपरेटिव बैंक है जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन आईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई इसको सभी जानते हैं। रीजन, दे आर ओपनिंग द ब्रांचेस। और दूसरा जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है किसी भी बिजनेस का, कि आपको बाय एंड सेल, कुछ चीजें खरीदनी पड़ेगी, कुछ बेचनी पड़ेगी। और यहीं पर आकर के हम एक आम आदमी फंस जाते हैं, क्योंकि सबके नेचर में बेचना नहीं है। शायद मुझे कहा गया होता कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, कुछ चीजें बेचनी पड़ेंगी, तो मैं तो कतई इस प्रोफेशन में नहीं आता, क्योंकि बेचना जो है वो मेरे बस की बात नहीं। आई एम नॉट ए सेल्समैन। आप किसी भी सोसाइटी में जाइए, बड़े से बड़े सोसाइटी में जाएंगे, वहां लिखा रहता है सेल्समैन आर नॉट अलाउड, हॉकर्स आर नॉट अलाउड। लेकिन हमने आज तक कहीं नहीं देखा कि बिजनेसमैन इज नॉट अलाउड। बिजनेसमैन की तरह लोग बनना चाहते हैं। आज जिनको भी आप देख रहे हैं, चाहे विवेक सर हैं, चाहे गुलाब सर हैं, चाहे हमारे जो भी डीयूसीडीज हैं, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, दे आर नॉट द सेल्समैन, इंक्लूडिंग मी। वी आर द बिजनेसमैन। लेकिन दूसरा एक नेचर है बाय एंड यूज। ये सच बात है कि मैं अपने घर के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स लेके आता हूं, अगर मैंने फ्रिज खरीदा है तो मैं यूज करता हूं, मैं उससे ठंडा पानी पीता हूं। अगर मैंने लैपटॉप खरीदा है तो मैं बेच नहीं सकता लैपटॉप को, लेकिन मैं आज आपके साथ जूम सेशन कंडक्ट कर रहा हूं, इससे मैं यूज करता हूं। आपने अगर साबुन लिया है अपने घर के लिए तो आप नहा रहे होंगे, आप बेच नहीं सकते। हमने पहले ही कहा, आपके प्रेजेंट प्रोफेशन को, आपके प्रेजेंट नेचर को कतई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं बने रहिए, फिर भी इनकम आएगी, और कितनी ज्यादा इनकम आएगी ये हम देखते हैं। ऑन एवरेज जो हमारा फैमिली है हिंदुस्तान का, उसमें डेली यूज प्रोडक्ट्स का मंथली खर्च कितना होता है, हमने अभी आपसे शेयर किया लास्ट स्लाइड में कि हम यूज करते हैं प्रोडक्ट्स, बाय करते हैं और यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? अगर वेस्टेज से 3000 रुपए का सामान, मतलब ये देखिए घर का सामान कितना, 3 से 4000, 4 से 5000, 5 से 6000, हम मिनिमम अकाउंट को लेकर चलते हैं। सबसे कम 100 रुपए तो हर घर का खर्चा है ही है, इससे कम क्या होगा? अगर वेस्टेज से 3000 का सामान हर मंथ लेते हैं तो क्या लाभ मिलेगा?
सबसे पहले 15 से 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी एमआरपी डीपी का डिफरेंस 600 रुपए पर मंथ। 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी 300 रुपए पर मंथ का सामान एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको कैशबैक मिलेगा 5 to 11%, नियर अबाउट 100 रुपीज पर मंथ। और 3000 एमआरपी का प्रोडक्ट्स हर 4 महीने पे फ्री, 9000 रुपए का ईयरली आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेगा। अब इसको टोटल करते हैं, 600 रुपए को 12 महीने से 600 इंटू 12, 7200, 300 इंटू 12, 3600, 100 इंटू 12 जो आपका कैशबैक है वो 1200 रुपए हो गए, और 9000 के प्रोडक्ट्स, टोटल हो गई सेविंग 21000। ईयरली एक्सपेंस आपका कितना है? 3000 रुपये गुना 12, 36000 का खर्चा है, और 21000 रुपये आपको वापस आ जाता है। एक्सपेंस कितना हुआ? केवल 15000 रुपये। आपके पूरे साल का अगर किसी फैमिली का 3000 का खर्चा है तो 36000 नहीं, केवल 15000 में वेस्टेज से सामान लेकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करके वो घर चला सकता है, यानी खर्चा कम और बचत ज्यादा। अच्छा, हम राइट साइड देखते हैं, अगर हम मार्केट में शॉपिंग करते हैं तो कैसा रहे? जो 3000 में वेस्टेज के प्रोडक्ट्स आपने लिया है उसकी एमआरपी तो 3600 थी, और बाहर में दुकानदार आपको अपने डीपी प्राइस पर क्यों देगा? उससे उसका दुकान चलता है, उसका घर चलता है, यानी 3600 एमआरपी का सामान तो 3600 एमआरपी पर ही मिलेगा। यानी ईयरली एक्सपेंस हो गया 3600 गुना 12, 43200 रुपये। सोचिए, और हो सकता है कि आपका दुकानदार कोई चालू प्रोडक्ट्स जो लोकल प्रोडक्ट्स है वो भी दे दे, लेकिन वेस्टेज में तो आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्री में है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सस्ते कीमत पर मिल रहा हो तो क्या एक अच्छा अवसर नहीं है? हम क्यों कमा रहे हैं या हम क्यों बिजनेस कर रहे हैं कहीं, ताकि हम कुछ पैसे बचा सकें, और नहीं बचता है। हालात ऐसे हैं कि सेविंग बहुत कम होती है लोगों की, और आज के तारीख में तो स्थिति और भी गंभीर है। तो यहां क्या हो रहा है? आउटसाइड खर्चा ज्यादा हो रहा है और बचत बिल्कुल नील है। अब रहा बात कि कैसे आएंगे पैसे, हमारे लाइफ में पैसे कैसे आएंगे। तो बेसिक फंडामेंटल को हमेशा हमें याद रखना है, हमें हर पल याद रखना चाहिए। सफल बिजनेसमैन का मतलब होता है स्टार्ट द बिजनेस एंड ओपन द ब्रांचेस। अब सपोज करते हैं मई का महीना है आज, और ये फर्स्ट मंथ है, और हमने इस बिजनेस को सीखा, और हम अकेले हैं, हमारा कोई ब्रांच नहीं है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है केवल, और हम सिंगल है। लेकिन हमने ट्रेनिंग ली, गुलाब सर ने ट्रेनिंग दी, विवेक सर ने ट्रेनिंग दी, विनिंग टीम ग्लोबल बिजनेस एजुकेशन सिस्टम के और बाकी लीडर्स ने हमको ट्रेंड किया। हम अकेले हैं, और मेरा बस इतना सा काम है कि मैं अपने घर के लिए 3000 का सामान लेके आऊंगा, और पूरे 2 महीने में, इस पूरे महीने में मैं 2 ब्रांचेस डालूंगा। ओपन द ब्रांचेस तो हमको फॉलो करना पड़ेगा, वरना हम छोटे से किराना स्टोर वाले रह जाएंगे, है ना? वो छोटा सैलून बन जाएंगे, शायद छोटा वाला कोऑपरेटिव बैंक बन के रह जाएंगे, हम बहुत बड़ा नहीं बन पाएंगे। डी मार्ट, रिलायंस, जावेद हबीब और एसबीआई, एचडीएफसी की तरफ हम बड़े बिजनेस में नहीं हो सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 ब्रांच डालना पड़ेगा, जो हंसते खेलते बहुत आराम से आप 2 ब्रांच डाल सकते हैं। अब आपके पास टोटल लीडरशिप कितनी हो गई? 3, और 3 में से 2 तो अनट्रेंड है। तो कहते हैं ना, जब फौज में भर्ती होती है ना, उसको पहले ट्रेनिंग सेंटर में भेजते हैं, ताकि जरा लेफ्ट राइट तो सीख के आए, गोली वोली चलाना सीखे, तोप चलाना सीख ले, टैंक चलाना सीख ले। तो यहां पर भी बड़ा बेहतरीन एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसका नाम है विनिंग टीम ग्लोबल बिजनेस एजुकेशन सिस्टम, जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर। वो आपको कंटिन्यूअस ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत घर बैठे पूरी ट्रेनिंग दे देता है बिजनेस। तो फर्स्ट मंथ में जो नए लीडर आएंगे उनको 1 महीना ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्या लगता है रेलवे में आप भर्ती हो जाएंगे और एएसएम की भर्ती निकली और अगले दिन आपको हरा वाला झंडा दे करके रेलवे स्टेशन पर भेज देगा इंडियन रेलवे? सारी ट्रेनें टकरा जाएगी भाई साहब। आपको क्या लगता है कि आप हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो आप फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेकर के, ये छोटी सी तैराकी करनी है आपको तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, वरना आप डूब जाएंगे, स्विमिंग पूल में मर जाएंगे। हर जगह ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और हमारा ट्रेनिंग सेंटर क्या है, कहाँ है? जयपुर विनिंग टीम ग्लोबल बिजनेस एजुकेशन। वहां 2 लोगों को हम ऑनलाइन अपने घर बैठे वो ट्रेनिंग लेते हैं। टोटल हो गई संख्या 3, तीनों ने 100 पॉइंट्स के इंडियन करेंसी में 30 रुपीज का अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स लिया है वेस्टेज में तो उसको 1 पॉइंट कहते हैं। तो आपने 3000 का सामान लिया है तो 100 पॉइंट मिल गए। कुल संख्या आपकी 3 है टीम की,
300 पॉइंट का प्रोडक्ट्स लिया आपने, और अगर रुपये में टर्नओवर देखें तो 9,000 रुपए का टर्नओवर हो गया, और आपकी लमसम इनकम जो है 800 से 1,000 रुपए के बीच में हो जाएगी। अच्छा, सेकेंड मंथ क्या होगा? अब 2 और ट्रेंड लोग आ गए आपके साथ, टोटल संख्या हो गई 3 ट्रेंड लीडर की, और आपने क्या काम किया? अपने घर के लिए राशन पानी लिया वेस्टिज के शॉप से, और 2 नए ब्रांच सबने डाल दिए, यानी 6, और इन 6 को फिर से सीईपी कराया, इनको ट्रेनिंग में भेजा पूरे महीने के लिए, और कुल टीम की संख्या हो गई 9, 3 ट्रेंड 6 अनट्रेंड। लेकिन घर के लिए सामान तो लेंगे ना, तो कुल हो गए 900 पीवी, 27,000 का टर्नओवर, आपकी इनकम 2,500 से 3,000 के करीब आ जाएगी। तीसरे महीने में आपके पास कुल ट्रेंड मैन पावर हो गए 9। हर आदमी को बहुत छोटा सा काम मिला है कि भैया पूरे महीने में 2 लोगों को स्पॉन्सर करो या 2 ब्रांचेस डालो। इसके लिए आप जितने लोगों को क्वालिफाई करना है, आपको लगता है कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं दिख रहा है, वो एक्साइटमेंट नहीं है उसके अंदर, आप उसको ब्रांच ना दें। आप सीरियस लोगों को जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे लोग, उनको आपने ब्रांच शेयर करना है। कितने लोगों को? 2 लोगों को। 18 लोगों को, सबने 9 लोगों ने 18 लोगों को ब्रांच शेयर किया, संख्या हो गई 27, और आप 2700 पीवी पर आ गए। आपका बिजनेस टर्नओवर रुपीज में 81,000 का है, आपकी इनकम लगभग 7,000 से 8,000 रुपए हो। अब हम एक स्टेप और आगे देखते हैं। चौथे महीने में कुल ट्रेंड पावर आपके पास 27 है, 54 नए लोगों को स्पॉन्सर किया, दे विल गो टू अगेन ट्रेनिंग सेंटर विनिंग टीम जयपुर। टोटल मैन पावर, टोटल लीडर ट्रेंड अनट्रेंड मिलाकर 81, और सबने 100 पीवी की खरीदारी करी, 8100 पीवी। बंदा गया तो चौथे महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर, मजेदार बात एलओबी के साथ 2,43,000 रुपए का टर्नओवर होगा, आपकी इनकम 20 से 25,000 हो जाएगी। अब हम चलते हैं 5वें महीने। टोटल ट्रेंड मैन पावर 81, न्यू लीडर्स 162, टोटल लीडर 243, 24,300 पीवी, 7,29,000 का टर्नओवर, आपकी इनकम 60 से 70,000 रुपए हो जाएगी। अगेन 6 महीने में देखेंगे क्या होता है। 243 ट्रेंड मैन पावर, 486 लोग अगेन ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे विनिंग टीम, और कुल संख्या हो गई 729, 72,900 पीवी का टर्नओवर किया आपने, और रुपये में टर्नओवर हुआ 21,87,000, और आपकी चेक बनेगी 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच। अब आते हैं 7वें महीने में। टोटल ट्रेंड मैन पावर कितना है आपके पास? लीडर जो परफॉर्मिंग लीडर हैं वो हो गए 729। अगेन दे विल डू द सेम थिंग, क्यों हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके साथ कवर करेंगे क्या बेनिफिट्स हैं इसके। कुल 1458 लोग हो गए, 1458 अनट्रेंड मैन पावर। दे विल गो टू अगेन ट्रेनिंग सेंटर विनिंग टीम ग्लोबल बिजनेस विद द सीईपी, दे विल लर्न, दे विल गेट द ट्रेनिंग। आपको ट्रेन नहीं करना है, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। 2187 इज द टोटल मैन पावर। 2,18,700 पीवी का बिजनेस टर्नओवर किया आपने, जो कि रुपये में काउंट होता है 65,61,000 का, और आपकी इनकम 6 लाख से 7 लाख रुपए के करीब आ सकती है। और 8वां महीना हम देखते हैं। 9 महीने में तो इंसान पैदा होके आ जाता है मेरे दोस्त दुनिया में, हम 8 महीने की बात कर रहे हैं। 2187 2187 ट्रेंड लीडर हैं, और सबने बहुत छोटा छोटा काम करना है। यहाँ बहुत एवरेस्ट पे चढ़ना या गोवर्धन पर्वत अपने सर पे उठा लेना, इतने बड़े बड़े काम यहाँ नहीं कराए जाते। 4,374 नए लीडर आए, और कुल लीडरशिप की संख्या हो गई 6,561। कहते हैं ना कि हमें मेले की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, हमें फौज की भीड़ इकट्ठी करनी है। 6,56,100 पीवी होता है, और रुपये में टर्नओवर होगा 1,96,83,000। कैन यू इमेजिन आपने क्या काम किया है? कुछ भी नहीं। महीने में 2 लोगों को बिजनेस बताया है, स्पॉन्सर किया है, और अपने घर के लिए 3,000 रुपए की शॉपिंग करी, और देखिए कितना बड़ा टर्नओवर आपने क्रिएट किया, और आपकी चेक हो जाएगी 19 लाख से 20 लाख के बीच। मेरा एक यहाँ पर अगेन प्रिकॉशन है, कृपया अगले 4 महीने, हर महीने 2 लेग आप ओपन करते हैं, 8 महीने तक लगातार
अगर आपने लेग ओपन किया है, 16 नए एक्टिव वर्किंग लेग अगर आपने खड़े कर लिए हैं तो कृपया रुक जाएं, नए ब्रांचेस न खोलें, केवल वर्तमान टीम को सपोर्ट गाइड केयर करें और 12 महीने बाद आप बन जाएंगे ब्रांड न्यू डीओसीडी। और आज जो डीओसीडी हैं वो अगले साल डबल डीओसीडी हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि लॉ ऑफ एवरेज तो काम करता है हर जगह, जैसा कहा गया वैसा अगर नहीं हुआ तो भी, मैं आज कोई फैंटेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई काल्पनिक बात दंत कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, आप रिलेट हो रहे हैं। मान लिया केवल 50% लोग ही इसको डुप्लीकेट कर पाए तो भी इनकम आपकी 9 से 10 लाख रुपए पर मंथ रहेगी। मान लिया केवल 25% लोग ही इसको डुप्लीकेट कर पाए तो भी इनकम 4 से 5 लाख रुपए होगा। और इतना नहीं, 80-20%, दुनिया के जितने अच्छे अच्छे मैनेजमेंट लोग हैं वो कहते हैं 80-20% रेशियो काम करता है। अगर आपकी टीम ने 20% भी डुप्लीकेट किया तो भी इनकम आपकी 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ होने ही वाली है एक साल के अंदर। डू यू थिंक, आपको नहीं लगता ये एक बेहतरीन इनकम है जो आपकी प्रेजेंट इनकम है उसमें अगर ऐड हो जाए? आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको क्या लगता है 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम ग्रोथ लेने के लिए कितने साल काम करना पड़ेगा? कईयों की तो जिंदगी निकल जाएगी और शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पॉसिबल है कि अगर आप 20% भी डुप्लीकेट कर लेते हैं इस बिजनेस को तो भी आप एडिशनली 3 से 4 लाख रुपए महीने के इंसान हो जाते हैं। अब रही बात, आप खुद से तो इतने सारे ब्रांचेज हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए विनिंग टीम सिस्टम आपको बिजनेस रन करने में हेल्प करती है। आपको लग रहा है 5-6 हजार लोगों को आप संभाल लेंगे? नहीं संभाल पाएंगे। वो और बात है कि आपको बहुत कम काम करना है, यहाँ ज्यादा काम नहीं करना। आपको केवल अगले 8 महीने में मई से लेकर दिसंबर तक 2-2 ब्रांचेस डालनी है और 16 ब्रांच हो जाएगा। आप डीओसीडी क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे। लास्ट 4 महीने आप उसको नर्चर करेंगे और अगले साल की होली आप बतौर डीओसीडी ही मनाने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना, विनिंग टीम आपको सपोर्ट करेगी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभालने में। और इसके फाउंडर कौन है? मिस्टर एसपी वारिल। मैं इनके बारे में कुछ बातें कहूं, ये मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियन है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्डी हैं, ऑथर ऑफ बुक 18 चैप्टर्स जो आप देख रहे हैं, जीने के रहस्य 18 चैप्टर्स, और जिंदगी बेनकाब अभी इनकी लेटेस्ट बुक है। इन सब के राइटर्स हैं, ये फाउंडर हैं विनिंग टीम के, ये हमारे चीफ मेंटर हैं ग्लोबल विनिंग टीम ग्लोबल बिजनेस एजुकेशन सिस्टम, राइट। अब एक सवाल खड़ा होता है, होम ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बाबा, 20-20 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट में, 1 लाख रुपए तनख्वाह तो बनी नहीं, और ये इतने बड़े सपने दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर 20 लाख रुपया और आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रुपए पर मंथ। बोला ना, ये बात तो हजम नहीं हो रही। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें एकदम से हजम हो जाएंगी अगले 5 से 7 मिनट में। कैसे होंगी? कि दुनिया का जो भी चीज है वो हर किसी न किसी सिद्धांत पर चलता है। कैसा सिद्धांत? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इमेजिन कीजिए कि अगर ग्रेविटेशन खत्म हो जाए तो हम लोग जो अभी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं या जो अटेंड कर रहे हैं वो सब बैठने की जगह उड़ने लगेंगे। बड़ा अजीबोगरीब अफरा तफरी मच जाएगा। ये क्या होगा? सोचिए, प्लवन का थ्योरी, आर्किमिडीज का सिद्धांत अगर फेल हो जाए, भाई साहब बिलीव कीजिए जितनी समुद्र में जहाजें हैं वो अभी मिनटों में डूब जाएंगे। जिस दिन थ्योरी ऑफ फ्लाइट का सिद्धांत जो है वो फेल हो जाए, मिनट नहीं लगेंगे, सेकंड में सारी की सारी एरोप्लेन्स धराशायी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सब किसी न किसी थ्योरी पे चल रही है, राइट। कहते हैं ना, लिखा है सबसे ऊपर, एक साथ सारा का सारा सिद्धांत लागू हो रहा है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, इट्स गिवन बाय मिस्टर एसपी वारिल, जिनके बारे में हमने आपसे कहा। ये कहते हैं वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज के बारे में सोचना वो है सपना। मैं पूछता हूं, इस साल यानी अगले 8 महीने में आप अपने जैसा शार्प और एम्बिशियस 16 लोगों को सर्च नहीं कर सकते? क्या असंभव लगता है आपको? अगले कुछ महीने आप अपने घर का राशन लेने के लिए दुकान चेंज कर लेते हैं, सस्ते में, बहुत किफायती रेट में। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको असंभव सा लगता है? तो वो मेरे गुरु हैं, वो कहते हैं असंभव सी। मैं अभी आपको यथार्थ की बात कर रहा हूं, कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं।
हकीकत है, आपको हर महीने कहीं ना कहीं से सामान लेना है। हमने आपसे 6,000 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाने नहीं कहा, हमने कहा है केवल 15-16 लोगों का, यानी 16 लोग और आप 17 लोगों का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कीजिए, लेकिन सिद्धांत काम करेगा। आपके 17 लोगों से 20 लाख रुपए महीने नहीं आएंगे। यहां पर एक सिस्टम काम करता है, एक प्रिंसिपल काम करता है जिसका नाम है डुप्लीकेशन। एक आप और 16 लोग आपकी टीम में, यानी कुल 17 लोगों की टीम बनी और सभी लोगों को यही डुप्लीकेट करना है, बस और कुछ नहीं, इतना ही काम है। अच्छा, कहां से मिलेंगे ये 16 लोग? मजेदार बात, मैं बहुत अच्छा एक बात बताने वाला हूं आपको, केवल हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया की खबर ले लीजिए। कहां से मिलेंगे ये 16 लोग? कहां मिलेंगे, कहां रहते हैं ये, जिनको जाके मैं उठा ले आऊं कि दोस्त मेरे साथ चलो और तुम भी बन जाओ DUCD और हम भी बने DUCD, तुम कमाना 20 लाख, हम भी कमाएंगे 20 लाख, सब मिलके करोड़पति। नहीं, दुनिया के किसी भी कंट्री में 50% लोग, ये भी एक प्रिंसिपल है, 50% लोग सर्वाइवल मोड में होते हैं। वो कैसे भी जी लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पहन लेंगे, उनकी कोई चॉइस ही नहीं होती, वो सर्वाइव कर रहे हैं। और 20% लोग मिलेंगे सेटिस्फाइड मोड में। आप नोट कर सकते हैं इन सब बातों को, ये डाटा है। 20% लोग सेटिस्फाइड मोड में होते हैं। उनके डायलॉग्स होते हैं, ये देखिए मैंने 3 BHK खरीद लिया है, हर कमरे में AC भी लगे हैं, बस और क्या चाहिए जीवन में? अब जो करेंगे बच्चे करेंगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, ये सेटिस्फाइड लोगों के डायलॉग्स हैं, स्टेटमेंट। फिर भी 30% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी तरह, मेरी तरह लुकिंग जोन में। अब अपने देश की बात कर लेते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। 140 करोड़ में 50% लोग, यानी 70 करोड़ आबादी सर्वाइवल मोड में है साहब, और 20% सेटिस्फाइड है। 28 करोड़ आबादी सेटिस्फाइड, कुछ BHK AC, कुछ 12-14 लाख की गाड़ी, कंपनी में एक रुतबा GM BP। अभी भी थैंक्स गॉड अभी भी 30% लोग हिंदुस्तान में हैं जो लुकिंग जोन में है, शार्प है, एम्बिशियस हैं, जो अभी अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को, जो सीख रहे हैं, जो डायरी पेन लेके बैठे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और ये 30% आबादी होती है 40 से 42 करोड़। क्या लगता है अगले 8 महीने में, यानी हर महीने 2 लोगों को भी स्पॉन्सर किया, 2 ब्रांच डाले, तो 16 लोग आपको 40 से 42 करोड़ में नहीं मिल जाएंगे? केवल ढूंढने की देर है, हमें बनाना नहीं है, हमें ढूंढना है, उस इंसान तक पहुंचना है जो इस ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को सिक्योर करना चाहता है, जो कोई स्टैंड बाय इनकम के लिए तरस रहा है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां मैं खुद को प्रूव कर सकूं और एक लग्जरी लाइफ जी सकूं। ऐसे लोगों को ढूंढना है। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय मिस्टर गौतम बाली, एंड डू यू नो हु इज मिस्टर गौतम बाली? He is the founder of Vestis, he is the managing director। 2004 से, यानी पिछले 16 साल में 3,000 करोड़ की कंपनी बना दी। हिमाचल प्रदेश बड्डी में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला, दिल्ली में एक ऑफिस से लेकर आज मोर देन 350 प्लस प्रोडक्ट्स, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, 5,000 प्लस सर्विस पॉइंट्स, इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, दुबई, ओमान, थाईलैंड, घाना, इतने सारे कंट्री में इंडिया का झंडा फहरा दिया है इस शख्स ने। मोर देन 3 करोड़ लोगों का विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया। बेस्ट डील जैसे पोर्टल पे हजार ब्रांड्स उपलब्ध करा दिए। क्या नहीं कवर किया इन्होंने? हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एयर प्यूरिफायर, एग्रीकल्चर, स्किन केयर, वाटर प्यूरिफायर, सभी फील्ड्स को कवर किया इन्होंने। और आप और हम 16-17 लोगों की टीम नहीं बना सकते क्या? अरे अपन भी हिंदुस्तानी हैं, कोई अलग से नहीं आए गौतम वाली। ये बहुत आसान है, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि विनिंग टीम हमारे साथ है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करूं तो उसका नाम है पावर ऑफ पैसिव इनकम, एंड दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। जी हाँ, 21st सेंचुरी बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड और बहुत सारी बुक्स रॉबर्ट ने लिखी है। ये USA के प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं। ये कहते हैं आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपकी एक्टिव इनकम है। आप काम कर रहे हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा।
जो अमीर लोग होते हैं वो पैसिव इनकम के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अगेन सिद्धांत, क्या आपने कभी आनंद महिंद्रा को स्कॉर्पियो में टायर लगाते देखा है क्या? या रतन टाटा जी को जगुआर में टायर लगाते देखा है, या इंडिका में? आपने कभी मुकेश अंबानी को रिलायंस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते देखा है? नहीं ना, वो अमीर हैं क्योंकि वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो लगाइए आज से फैक्ट्री और रिफाइनरी और बन जाइए टाटा और अंबानी। और अगर इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है और इतना ह्यूज कैपिटल नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है वेस्टेज विद विनिंग टीम। नेक्स्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं अगेन प्रिंसिपल की बात करूंगा क्योंकि आप अपने एबिलिटी से बड़ा आदमी बनना होता तो अब तक बन चुके होते। हम में अगर एबिलिटी होती तो हम बन चुके होते। अपनी एबिलिटी से भाई साहब एक छोटी सी शॉप चला सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग या एक्सपोनेंशियल, इट्स गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है। आप गूगल पे चेक कीजिएगा, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और हम लोग जो कमा रहे हैं वो लीनियर इनकम है। हम लीनियर इनकम के साथ कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आप जिस पेज पर नोट्स बना रहे हैं ना, ये जो आपकी नोटबुक है, आप उसको गौर से देखें, उस एक पेज को टच करें, उस पेज की थिकनेस है 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर, यानी 0.0039 इंचेस। और इसको 103 टाइम्स अगर फोल्ड करेंगे तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 93 बिलियन, यानी 9.3 इंटू 1010 लाइट ईयर्स, इक्विवेलेंट टू द थिकनेस ऑफ यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की थिकनेस के बराबर हो जाएगा। ये आपके हाथ में, जिसके ऊपर आप अभी डायरी पेन के साथ में आप लिख रहे हैं ना, जिस नोटबुक में, इसके एक सिंगल पेज की बात कर रहा हूं। आप गूगल पे टाइप कीजिए, इफ यू फोल्ड ए पेपर इन हाफ 103 टाइम्स इट विल गेट थिकनेस एज द यूनिवर्स। यही रीजन है कि विनिंग टीम में 15 से 20 लाख रुपए कमाने वालों की लाइन लगी हुई। कमाने वाले तो 50 लाख प्लस कमा रहे हैं, हमारे वेस्टेज में तो 1 करोड़ प्लस भी लोग कमा रहे हैं। विनिंग टीम एक सक्सेस प्रिंसिपल पे काम करता है। यहां इंडिविजुअल के काबिलियत की नहीं, सिस्टम की मजबूती के कारण लोग अमीर बन रहे हैं। आप ऐसा कतई मत सोचें। यहां पर एक सीनियर आईएएस भी मिलेंगे, एक साइंटिस्ट भी मिलेंगे, तो एक आइसक्रीम बेचने वाला भी मिलेगा, और एक ऐसा लड़का भी मिल जाएगा जो अपने सर्वाइवल के लिए न्यूज़पेपर और दूध के पैकेट बेचा करता था, वो भी लग्जरी लाइफ जी रहा है। ही इज अर्निंग इन लैक्स। क्या लगता है, अपनी एबिलिटी के दम पे? नहीं। विनिंग टीम का एक खास प्रिंसिपल है, सक्सेस प्रिंसिपल है, जिसके कारण यहां लोगों को सफलता मिल रही है, लोग अमीर बन रहे हैं। यहां मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात ही नहीं है, यहां हर कुछ साइंटिफिक है। सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ विनिंग टीम एंड वेस्टेज एंड बिकम अल्ट्रा रिच। सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप अपने पास एक एम्प्लॉय हायर करें और उसको आप कहें कि लीनियर इनकम क्या होता है, 10 करोड़ रुपए पर डे पे रखें 31 डेज के लिए, आप उसको हायर करें, तो आप महीने के लास्ट में उसको केवल और केवल 310 करोड़ रुपए दे रहे होंगे, राइट। और अगर आप कहें कि दोस्त मैं पहले दिन 1 रुपया दूंगा और दूसरे दिन 2 रुपया दूंगा, और एक्सपोनेंशियली अगर देखा जाए तो केवल 31st डे जो आप पेमेंट देंगे 107 करोड़ आपको देना पड़ेगा। 30वें दिन भी आपको 56 करोड़ प्लस देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा राशि देनी पड़ेगी। बिल गेट्स भी हायर नहीं कर सकता इस 1 रुपया को डबल करने वाला, ऐसा कोई सैलरी नहीं रख सकता, सैलरी या एम्प्लॉय नहीं रख सकता, सॉरी। तो पहले मैं आपको कहूंगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये 1 साल के अंदर हो रहा है। जी हाँ, बिफोर पैंडेमिक एक माइंडसेट था कि 3 से 5 साल के अंदर लोग ड्यूसीडी बनते हैं, उनकी इनकम 15 से 20 लाख की हो जाती है ऑन एवरेज। लेकिन पैंडेमिक के बाद लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऑप्ट करना शुरू किया, लोग जूम एप्लीकेशन को चलाना सीख गए, और अब ये हालात है कि ये सिमट के केवल 1 साल का प्रोजेक्ट रह गया है। अगर 5 साल की बात कही जाए तो आपकी पर मंथ की इनकम मिनिमम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, अगर आज आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो। अब ये केवल और केवल 1 साल का प्रोजेक्ट है ड्यूसीडी बनना। अब रही बात, तब से आप सोच रहे होंगे कि ये ड्यूसीडी क्या है, ये ड्यूसीडी क्या है। उसके पहले ये जितने भी सिद्धांत हैं आप गूगल पर टाइप करें, मिस्टर एसपी भारिल, मिस्टर गौतम वाली, रॉबर्ट टी कियोसाकी, अल्बर्ट आइंस्टाइन,
आपको सब पता चलेगा कि ये किस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। और DUCD बनना किसको है, 20 लाख का चेक चाहिए किसको, हमें भी और आपको भी। तो टारगेट कौन सेट करेगा? मैं अपने 20 लाख कमाने के लिए टारगेट सेट करूंगा कि अगले 8 महीने में 16-17 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक तो मैं खुद हूं और 16 लोगों को और मुझे ब्रांच शेयर करना है। टारगेट मेरा होगा, सेट करूंगा और उसको ट्रैक करना पड़ेगा और उस टारगेट को हिट भी करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब एक फाइटर प्लेन किसी टारगेट को लॉक करता है तो वो ट्रैक भी करता है और हिट भी करता है, और उस ट्रैकिंग में उसको ग्राउंड रडार्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। या हवाई जहाज जब उड़ती है ना तो उसको नीचे से एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो ATC है वो उसको गाइडेंस देता रहता है, यू ऑन राइट ट्रैक। यहां पर भी जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है या आज करेगा, वो आपके बिजनेस को ट्रैक करेगा। टारगेट आप सेट करेंगे, हिट आप करेंगे, वो आपको ट्रैकिंग में हेल्प करेगा। मिनिमम महीने में 3 बार आप काउंसलिंग में आए, एवरी मंथ 10th, 18th एंड 12th विद योर मेंटर, और आप बनेंगे DUCD। मैं आपको DUCD लाइफ की अग्रिम बधाई देता हूं एडवांस में, क्योंकि मुझे 100% विश्वास है। मैं कोशिश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगले साल जो आज एक नया कोई प्रोस्पेक्ट है जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहा है, वो भी 1 साल बाद अगले होली में वो DUCD लाइफ जी रहा है, राइट। और काम करना है क्रिसमस तक, दिसंबर तक ब्रांच ओपन करने हैं, 4 महीना तो नर्चर करना है। DUCD लाइफ स्टाइल क्या होती है आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, वरना ट्रेनिंग सेंटर में विनिंग टीम में तो आपको बताया ही जाएगा। आप केवल गूगल पर जाएं, DUCD लाइफ स्टाइल ऑफ विनिंग टीम, इतना टाइप कर दें, आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या बेहतरीन जिंदगी है, क्या लाइफ जीते हैं ये लोग, और ये आपका है, आपका हक है। अब रही बात कि जिन्होंने आज आपको ये लिंक शेयर किया है, मैं आज अपने सेशन के क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं। अगले 1 मिनट में मैं कह दूं कि जिन्होंने भी आज आपको ये लिंक शेयर किया है, सही मायने में वो आपका सच्चा साथी है मेरे भाई। वो आपको अमीर देखना चाहता है, वो आपकी खुशियों की कामना कर रहा है। आप बिल्कुल डिले नहीं करेंगे। आज का सेशन जब गुलाब सर, विवेक सर जैसे DUCD से आप सुनेंगे और क्लोज होने के बाद इमीडिएट बिना देर किए हुए जिन्होंने ये लिंक शेयर किया था उनको आप कॉल करेंगे, उनको शुक्रिया अदा करेंगे, उनको थैंक्स कहेंगे और उनसे वेस्टीज और विनिंग टीम की विशेष जानकारी लेंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू द ऑप्शन ऑफ स्टॉप शेयरिंग द स्लाइड। राइट, सो एवरीवन। और मेरी बातों से अगर आप हर्ट हुए हो, अगर कोई ऐसी बात जो लगता है, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। आपको लग रहा होगा कि मेरी बातों से आप हर्ट हो गए तो मैं माफी मांगू, भाई साहब सवाल ही नहीं होता। आप हर्ट हो जाइए, आप गुलाटी मारिए, आप सर के बल खड़े हो जाइए, जो करना है आप मुझे बद्दुआ दीजिए, गालियां दीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन अगले 1 साल के अंदर आप DUCD बन के 20 लाख रुपया कमाइए। आपको जितनी बद्दुआ देनी है दे दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ना जी। हम इतने सप्लीमेंट्स खाते वेस्टीज के, कुछ नहीं होना, राइट। लेकिन दीजिए, बद्दुआ दीजिए, लेकिन आपके गाली सुनने से भी, अगर आपके चिकने चिल्लाने से आपकी बुरी बात को मैं सुन लूं, तब भी अगर आप 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए महीने और अगले आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रुपया मिनिमम पर मंथ अगर कमाते हैं, तो मुझे आपका गाली भी अच्छा लगेगा, मैं वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू बलजीत जी। और बलजीत जी चिंता मत करिए, कौवों के रोने से ढोर नहीं मरे आज तक। तो किसी बददुआ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे मालूम था कि आज बलजीत जी जबरदस्त चीजें देने वाले हैं, और मुझे 50 लोगों के मैसेज आ गए कि सर ये बलजीत जी की ना PPT भिजवा देना। मैंने कहा वो मुझे पता है, जब भी हमारा कोई लीडर PPT प्रेजेंटेशन करता है तो मुझे उसको ये रिक्वेस्ट करनी ही पड़ती है। लेकिन अभी क्या, मैं खुलेआम कर देता हूँ, क्योंकि ताकि पता चल जाता है कि भाई सब लोगों क्या है, मुझे पर्सनली नहीं कहना पड़ेगा बलजीत जी को। वो खैर बलजीत जी चाहेंगे तो वो PPT आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया रहा, जैसे आप नेल कर बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से फाइटर से बॉम्ब डाल के, सेम आज आपने बिल्कुल वही बॉम्बार्डमेंट की।
और इट वाज रियली ऑनर्ड। बड़ा हाथ जोड़ के भैया, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो ये हम लोग जिन जहाजों पर चढ़ते हैं ना, जो ये हमारी बोइंग वगैरह है, इसकी बहुत कम स्पीड होती है, 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। लेकिन मैं जहां से आया हूं ना 20 साल, वो 2000-2500 से शुरू होती है। तो ये 5 साल में DUCD नहीं चलेगा। यस, मैं वर्तमान जो भी DUCD है, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, अगले साल वो सब DUCD हैं, अगले 2 साल बाद वो ट्रिपल DUCD हैं। हमारे चीफ मेंटर ने एक रॉयल DUCD का पिन बनाया, DUCD प्लस। ये सब तो कम पड़ने वाला है, लिखा जाएगा 5 स्टार DUCD, इनकम 1 करोड़ प्लस। सही बात है। तो 1 साल के अंदर, क्योंकि सिचुएशन पहले अलग था, जब हमारा देश पैंडेमिक में नहीं था, तब हमारी एक मानसिकता थी कि हमको अगर दिल्ली में एक लेक बिल्ड करना है तो आई हैव टू गो टू दिल्ली, अगर हमको अहमदाबाद में बिल्ड करना है तो आई हैव टू गो टू अहमदाबाद। अभी एट ए टाइम मैं 50-100 लेक के साथ में जूम पे बात कर सकता हूं। अब आसान हो गया बिजनेस, इट्स वेरी इजी। विद इन द ईयर एवरीवन कैन क्वालिफाई DUCD पिन एंड गेट 100% 19 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs पर मंथ इनकम। मैं भी रेस में हूं। तो बलजीत जी, मेरा ये